हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम बैगर्स हैं, वी आर नॉट चूज़र्स। इकॉनमी के साथ कर क्या रहे हैं? और IMF का प्रोग्राम जिस तरह के मामलात बन गए हैं, ये होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी को एक तरफ रख के इंसानियत का सोच रहा है, इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, अमन की शम्मा जलाना चाहता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। ये दौरा बड़ा अहम है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। बड़ी एक तरफ महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हर तरफ सियासी इंतशार फैला हुआ है। बड़ा ही कहते हैं ना कि बड़ा देश है हमारा। वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। बड़े देश की, बड़े देश में रहने वाले प्रधानमंत्री की, बड़े देश की जो गवर्नमेंट है, ये बड़े देश वालों की इतनी छोटी सोच। तुर्की गए हैं हम लोग, आम है तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है। हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है। उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पे हैं और बताया यहाँ ये जा रहा है कि फ्रांस ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की बेइज्जती की है। जब पाकिस्तानी ये देखते हैं कि एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे पूरी अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी जी के पीछे लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो शहबाज शरीफ है, जब वो कहीं भी देश का दौरा करते हैं तो हमेशा ही ये ऐसे न्यूज़ आती है कि उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो एक प्राइम मिनिस्टर को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस स्थिति में है और पाकिस्तान शुरू से ही भिखारी रहा है और इसीलिए उसकी पूरी दुनिया में कहीं पे भी इज्जत नहीं रही है, क्योंकि उनकी मांगने की आदत जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले वो मांगने के लिए जो विदेश हैं उनका दौरा करते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने ये दौरा इसलिए किया है ताकि वो कुछ पैसे जो हैं वो ले पाएँ, इसलिए उनकी इज्जत नहीं है। वही जब भारत के PM जाते हैं तो वो जो है वो डील करते हैं, वो पैसे देते हैं। तो पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता। पाकिस्तानियों को बस ये दिखता है कि आखिरकार उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया और हमारे PM को इतना प्रोटोकॉल जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बात कर रही है। एक आईनी बहरान पैदा किया गया है, पैदा हुआ नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियली यूं लग रहा है कि बनाया गया है। और इस वक्त एक जुडिशल क्राइसिस भी है, लेकिन इस सब के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कहीं ऐसा नज़रअंदाज हो रहा है कि पता नहीं मुल्क का इस सब के अंदर होगा क्या। आमिर ज़िया साहब, इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान मेंबर है, हम कोई भिखारी नहीं है। जब ये वापस आए थे तो डार साहब कहा करते थे कि IMF को मैं देख लूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो ना सिर्फ नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं, जो कि इन्होंने खुद कहा। वहीं दूसरी जानिब हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम बैगर्स हैं, वी आर नॉट चूज़र्स। इकॉनमी के साथ कर क्या रहे हैं? और IMF का प्रोग्राम जिस तरह के मामलात बन गए हैं, ये होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा। ये देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जहाँ पर फ़हम फरासत की ज़रूरत थी और जहाँ पर सही फ़ैसले और इस्लाहात की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं वो लफाजी से काम ले रहे हैं। अब इसहाक डार साहब के मुतालिक सब जानते हैं, जिसको ये तजर्बा कहते हैं, उसी तजर्बे ने तो इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। मतलब है, जब ये पहले भी वज़ीर ख़जाना थे, इससे पहले जब बने, तो इन्होंने पाकिस्तान को एक माशी बहरान में छोड़ा, क्योंकि ये एंटी रिफॉर्म जो है वज़ीर ख़जाना हैं। अच्छा, अब ये जो जुमलेबाजी है कि जी हम भिखारी नहीं हैं और IMF के पास मतलब है मैं वर्चुअल मीटिंग में, अच्छी बात है वर्चुअल मीटिंग में आप शामिल हों, मगर बात ये कि आपके पास गेम प्लान क्या है, सिवाय इसके कि आप दोस्त ममालिक से कोशिश कर रहे हैं पैसा लेने की, कुछ कहीं से मिल रहा है, कहीं से पाइपलाइन में है, बिल्कुल वो पैसे आ जाएंगे। IMF से एक बार आपको प्रोग्राम भी मिल जाएगा,
कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, कुछ हफ्तों के बाद मिल जाएगा, ये मैटर ऑफ टाइम है। लेकिन जो चीज़ें करने की हैं, जो इस्लाहात करने की हैं, वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप क्या करने के नुकसान में जो चलने वाले इदारे हैं उसके लिए कोई रिफॉर्म का प्लान है आपके पास? आपके पास कोई प्लान है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, स्ट्रक्चरल और जो आपको तब्दीली एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म जो है कब से रुके हुए हैं? तो तमाम जो मुश्किल सवाल आते हैं उस पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए, उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियाँ थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप, हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए हैं। आगे तो मामलात को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे फिर? अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके गए, सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखें, वो अगर बॉक्स में वो लेके गए हैं ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब वो जो बॉक्स बनाया है वो चंदन का बना हुआ है। उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स, तो बड़ा खुशबू आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये आम का तो मुझे सुन के हंसी आने लगी। अच्छा उन्होंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के। ये वही पाकिस्तानी वाली बात है, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आ गए, आम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया। नहीं, ये इस तरह नहीं तो प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करेंगे, या बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो आप लगे ना आपको उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो लगातार इस टॉपिक पे तो बात कर ही रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ की बेइज्जती जो है वो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाती है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कहीं पे भी इज्जत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरू से ही टेररिज्म को सपोर्ट किया है और पूरी दुनिया में कितने लोगों इसकी वजह से कितने लोग जो है मारे गए हैं, और पूरी दुनिया भी ये बात समझती है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और इसीलिए पूरी दुनिया में उसकी इज्जत नहीं है। दूसरी बात ये है कि शुरू से ही पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने के लिए ही लगता है कि वो एक अलग देश बना था और उन्होंने इतना भीख मांग लिया है और इसी वजह से जो है वो इनकी इज्जत नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं कि आखिरकार भारत के जो पीएम हैं उनके इतना जो है वो हम लोगों को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा यही सोचते हैं कि भारत के जो पीएम हैं उनको जो चीज़ें विदेश जाते हैं तो मिलती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं मिलती। तो दोस्तों इस बात की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।